तो आज आपका फिर से स्वागत है युवा पीढ़ी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और मैं आशीष जैन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत सारा थैंक यू बोलता हूं कि आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया। आपने मुझे सपोर्ट करने के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। 100% आपकी वजह से मैं इतना आगे हो गया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करते रहना, फीडबैक देते रहना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक। क्या अच्छा लगा पूरी क्लास में, पूरे वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लगा पूरे वीडियो में। तो इन दोनों की कंडीशंस पर मैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो ला पाऊँगा, आपको जो कमियाँ दिखती होंगी उनको पूरा कर पाऊँगा और वीडियो को अच्छा बना पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। आज आप देखने वाले हैं टाइम प्लस एक्शन बराबर टेंस। ये मैंने 2 दिन पहले ही बताया था आपको। कल मैंने आपको सारी की सारी कंडीशंस टाइम की बताई, सारी की सारी कंडीशंस एक्शन की बताई, उनकी डेफिनेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी चेक कर लिए। अब आगे बढ़ने वाले हैं टेंस के लिए, जिसका आपको बेसब्री से भयंकर तरीके से इंतजार था। देखते हैं आगे का। यहाँ आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम है और आप एक्शन कर सकते हो तो टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर मैं आपको टेंस दे सकता हूँ। दोनों को मिलाकर ही टेंस तैयार करते हैं। ठीक है, आपने टाइम और एक्शन कैसे देखे होंगे? मैंने कल आपको बता ही दिया था कि टाइम और एक्शन बराबर टेंस होते हैं। आज भी आप देख लो, टाइम और एक्शन बराबर टेंस होते हैं। तो टाइम कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। प्रेजेंट, एक्शन मैंने ले लिया इंडेफिनिट, हमने टाइम लिया प्रेजेंट, एक्शन कौन सा लिया इंडेफिनिट, क्या बनेगा जाकर टेंस। तो ये टेंस, बात समझ आ गई। प्रेजेंट का टाइम लिया, एक्शन लिया इंडेफिनिट का, और टेंस दोनों को मिलाकर बन गया। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो गया। अच्छा, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ से ले लेना, चाहे टेलीग्राम से, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे फेसबुक से, कहीं से भी ले लेना। उस स्क्रीनशॉट में आपको बताऊंगा, कल वाली स्क्रीनशॉट होगी वो। वहाँ पर आपने जो तैयार किया था टाइम की कंडीशंस, एक्शन की कंडीशंस, उनकी आइडेंटिफिकेशंस, उनकी डेफिनेशंस, जो भी आपने कल तैयार किया था मेरे साथ मिलकर, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट या फ़ोटो देने वाला हूँ। तो उसमें आपको इसका पिछला सारा का सारा मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन। अब उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको जानकर खुशी होगी कि आपने टेंस तैयार कर लिया। कल बड़े बेचैन थे, कल तक टेंस के लिए टेंस नहीं बताया, टेंस नहीं बताया। आज बता दिया प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों को मिला के क्या बना दिया टेंस। टाइम और एक्शन दोनों को मिला के क्या बना दिया टेंस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी तैयार करनी है कि नहीं करनी है? तो डेफिनेशन कैसे तैयार होगी? आपको बताया था प्रेजेंट में क्या है, हैं, हो, हूँ। ये होगी प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन। इंडेफिनिट की ता, ती, ते, ये हो गई इंडेफिनिट के लिए। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो एक नई डेफिनेशन बनकर तैयार होगी, और उसी डेफिनेशन को, उसी आइडेंटिफिकेशन को आप बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। जैसे आपने आज तक कैसे पढ़ा होगा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिसने आपको पढ़ाया उससे पूछ लेना कहाँ से आया ये ता है, ती है, पता चल जाएगा वो कितने पानी में, आप कितने पानी में हो। इसे कहते हैं रियल नॉलेज। सत्य की बात सत्य के साथ मैं आशीष जैन आपको सिखाने वाला हूँ। आइए वापस, अब यहाँ देखो क्या करने वाले हो। आपको पता है कि ये सिंगुलर है,
आपको यहाँ भी पता है कि ये सिंगुलर है, आपको पता है कि ये प्लूरल है, आपको यहाँ भी पता है कि ये प्लूरल है। तो सिंगुलर को सिंगुलर के साथ जोड़ो, प्लूरल को प्लूरल के साथ जोड़ो। बात समझ आ गई? सिंगुलर को सिंगुलर के साथ जोड़ना है, प्लूरल को प्लूरल के साथ जोड़ना है, तभी आप तैयार कर पाओगे। इनकी भी कंडीशन इसलिए है कि ये जो टाइम है ना, इसी से आप सेंटेंस ख़त्म करते हो और इसी टाइम से आप पहचानते हो कि ये टेंस किस कंडीशन में है और किस टाइम में है। ठीक है? और अगर इससे पहचानते हो तो ये सिंगुलर प्लूरल की भी जानकारी देता है, और अगर ये सिंगुलर प्लूरल की जानकारी देता है तो यहाँ से आप पता करते हो कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है या नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कंडीशन सब्जेक्ट की है या नहीं, सिंगुलर या प्लूरल की, वो आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। और टेंस सिंगुलर या प्लूरल वाला है या नहीं, वो आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी, टाइम से। ठीक है? तो सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ से मिलती है, टाइम की या टेंस की जानकारी यहाँ से मिलती है, तो आपको पता लगता है कि ये सेंटेंस सिंगुलर है, ये सेंटेंस प्लूरल है। इसके अलावा आप हमेशा दूसरी बात याद रखना कि ये मेल और ये फीमेल दोनों की कंडीशन बताया है, तो आपको मेल के साथ मेल को जोड़ना है और फीमेल के साथ फीमेल को जोड़ना है। बनाओ भाई फटाफट जल्दी से, सिंगुलर और सिंगुलर को जोड़ो। यहाँ पे लिखा है ता, इसके लिए सिंगुलर क्या है? टाइम है। हो गया? अब ये ता है, एक कंडीशन तैयार हो गई, एक आइडेंटिफिकेशन तैयार हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अगर आप इनको साथ जोड़ के चलोगे तब भी आपको आगे डेफिनेशन बनने को मिल जाएगी, बनाने को मिल जाएगी। और अगर आप इनको साथ जोड़ोगे नहीं, इतना समय या दिमाग खर्च नहीं करोगे, तो आप यहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हो। कैसे? कि ये हो गए लड़के के लिए यानी मेल के लिए, आप कहेंगे लड़की के लिए ती है, ये तो होगा लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए। ठीक है? फिर हम तैयार करेंगे, ये हो गए दोनों किसके लिए? सिंगुलर के लिए, दोनों सिंगुलर के लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। प्लूरल क्या है यहाँ पर? ते, तो ते, और यहाँ पर प्लूरल क्या है और हो, मतलब यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो हैं, तो हम इस एक को दोनों के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? एक तो बना दिया ते हैं और दूसरा बना देंगे ते हो, बन गया। यानी सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। ठीक है? मेल फीमेल और पीपल। उसके बाद में फिर आता है हूँ। अब हूँ हमेशा सिंगुलर रहता है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि हूँ कौन बोलता है? मैं, यानी आई। हूँ का इस्तेमाल हमेशा आई के लिए होता है। और आई में कितने लोग होते हैं? एक, चाहे वो लड़का हो तो एक होगा, लड़की हो तो एक होगा, तो आई हमेशा सिंगुलर के साथ चलेगा। तो इसलिए हम इस वाले हूँ को इसके साथ जोड़ देंगे। तो ता हूँ लड़के के लिए और ती हूँ लड़की के लिए। डेफिनेशन तैयार, कंप्लीट डेफिनेशन, एक बार में, एक झटके में। न याद करना पड़ेगा, न रटना पड़ेगा, सब कुछ समझ समझ के बनेगा। अगर आपको इसके बाद में किसी भी टेंस की डेफिनेशन तैयार करनी है, किसी भी टेंस की, अब टेंस कैसे बनना है वो आपने देख लिया, टाइम और एक्शन को मिलाकर हम टेंस बनाया। तो इस प्रकार से हम 12 टेंस बनाएंगे। कितने कितने टाइम थे? 3, गुणा कर दो, कितने एक्शन है? 4, टोटल कितने टेंस बनेंगे? 12। तो अब आप बनाओगे 12 टेंस विद डेफिनेशन, विदाउट रटिंग, विदाउट पढ़िंग, मतलब बिना रटे और बिना दिमाग खर्च किए। ठीक है? आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हो, 12 के 12 टेंस की डेफिनेशन बनेगी। समझ लेना बात को। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम, इंडेफिनिट की कंडीशन, दोनों की कंडीशन के आइडेंटिफिकेशन को यानी डेफिनेशन को जोड़ा तो एक नई डेफिनेशन बनकर तैयार हुई। अब इस डेफिनेशन में पता क्या करना है? ये सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी दी गई है, ये सारी की सारी डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब का काम करती है टेंस के अंदर। किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। ये सारी की सारी डेफिनेशन, पूरी की पूरी डेफिनेशन, यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी भी डेफिनेशन तैयार की गई है, या और भी 12 के 12 टेंस की डेफिनेशन तैयार करने वाले हो, तो सारी की सारी डेफिनेशन आपके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ये पक्की बात है। हेल्पिंग वर्ब कहीं से नहीं आती, यहीं से आती है। हेल्पिंग वर्ब कहीं से नहीं आती, यहीं से आती है। देखो आपने प्रेजेंट लिखा और प्रेजेंट की हिंदी क्या बनाई? ये। आपने इंडेफिनिट लगा, इंडेफिनिट की हिंदी क्या बनाई? ये बनाई। फिर आपने इन दोनों को जोड़ा इंग्लिश में, इन दोनों की हिंदी को जोड़ा। जब इन दोनों की हिंदी को जोड़ा तो एक नई प्रकार की हिंदी मिली, एक नई प्रकार की डेफिनेशन मिली। वो भी किस कंडीशन में मिली? हिंदी लैंग्वेज में मिली। तो ये नई प्रकार की डेफिनेशन हुई दोनों को जोड़ने के बाद में, और ये कौन सी लैंग्वेज में हुई? हिंदी लैंग्वेज में हुई। अगर ये हिंदी लैंग्वेज में हुई तो इसका कहीं ना कहीं इंग्लिश भी होगी,
क्योंकि हम भी तो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज को हमने सीखा, फिर उसी के हिसाब से हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखेंगे। तो एक लैंग्वेज में हमें मिल गई हिंदी में ये डेफिनेशन, अब इसी हिंदी की इंग्लिश भी तो बनाओगे, तो जो इंग्लिश बनेगी वही क्या होगी, वही हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये मत कहना कि सर जी ये क्या, ये तो हिंदी इनकी जो ये हिंदी बनी है ये पहले से ही है, ये हिंदी पहले से ही इनकी इंग्लिश है, सॉरी कि सर जी आपकी जो हिंदी है डेफिनेशन उसकी इंग्लिश तो पहले से ही यहाँ पे रखी हुई है। तो आप ये समझो कि ये अभी अलग अलग है, टुकड़ों में है, तो इनकी इंग्लिश ये हो जाएगी, लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो इनकी इंग्लिश कुछ और हो जाएगी। जैसे आप देख लेते हो, आपने लिखा आसान, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, इजी। आपने लिखा आसानी से, तो क्या लिखोगे, ईजिली। आपने लिखा बहुत आसान, तो क्या लिखोगे, ईजियर। तो ये सब किस वजह से आया, किस वजह से आया, इसकी वजह से आया ना, जो चेंजेस आए हैं वो। और इसकी वजह से क्या जोड़ा गया, एल वाई। इसकी वजह से क्या जोड़ा गया, आई ई आर, बाई को हटा के। तो सब कुछ कैसे बनना है, ये केवल इन चीज़ों को जोड़ने से तो बनना है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो कुछ एक नया शब्द बनकर तैयार होता है, और उसी एक नए शब्द के लिए अलग इंग्लिश बनती है। यहाँ पर केवल आसान था, तो इसमें कुछ और जोड़ा गया, तो एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा गया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जोड़ा गया। तो आप समझो कि अगर आप कोई भी शब्द आपस में जोड़ देते हो तो एक नया शब्द बनकर तैयार होता है, और उस नए शब्द को वजह से, उस नए शब्द की वजह से एक नई इंग्लिश बनकर तैयार होती है, हमें नए नए शब्द मिल जाते हैं। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए था और कुछ नहीं था। अब आप ये समझ लो कि आप जितने भी टेंस तैयार करोगे, जितने भी टेंस की डेफिनेशन तैयार करोगे, सारी की सारी डेफिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको कहीं भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको यहीं से मिलेंगी, डेफिनेशन से ही। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, आगे बताऊंगा कि डेफिनेशन के बदले में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी मिलेंगी और कैसे कैसे मिलेंगी। अभी आप इतना समझ गए, इतना बताओ। तो ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाओगे, रहा है, गई है, गए हैं, गए हो, रहा हूँ, गई हूँ। ठीक, फिर आप बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी मैं बना देता हूँ आपके लिए एक बार, बाकी के टेंस में आप तैयार करते रहना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वही बात यहाँ पर क्या आएगा, है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हूँ। परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके, इन्हीं की मात्रा आ, ई, ए। ठीक है, ये हो गए इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट की और परफेक्ट की। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कैसा वाक्य तैयार होगा, ध्यान रखना। मेल के साथ मेल, फीमेल के साथ फीमेल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, तो पहले हम मेल के लिए बनाते हैं चुका है। अब फीमेल के लिए चुकी है। मेल और फीमेल दोनों सिंगुलर में है, अब आ जाओ प्लूरल में, चुके हैं, चुके हो। ठीक है, प्लूरल हो गए। अब यहाँ पर स्पेशल दिया गया है किसके लिए, आई के लिए, तो आई के लिए बना दो सिंगुलर वाले, चुका हूँ, चुकी हूँ, बन गई। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं से पीछे की मात्रा लेके चलना है, इनके पीछे वाली जो का के ऊपर मात्रा चढ़ी हुई है ना, उस मात्रा को लेकर एक डेफिनेशन बनाएंगे। या फिर ये समझ लो कि इन्हीं डेफिनेशन जो आ ई ए, इनमें ही इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से आ है फीमेल के लिए, ई है प्लूरल के लिए, ए हैं, ए हो।
आई के साथ आने वाला है जो आ हूँ ई हूँ, बन गई डेफिनेशन। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी डेफिनेशन बनाकर तैयार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में करो लेकिन करो, ठीक है। उसके अलावा आप ये सोचोगे कि सर जी अगर हम डेफिनेशन बना भी लेंगे और कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या उपाय है, क्या पता हमसे गलती हो जाए, हमारी डेफिनेशन ही सही ना बने। तो आप एक काम करना, मेरे फेसबुक चैनल पर फेसबुक पेज पर जाके या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर देना, अपनी बनाई हुई जितनी भी आपकी डेफिनेशन आपने तैयार की हैं बनाकर, उनका फ़ोटो सेंड कर देना। जिसकी सही होगी मैं उसमें सही बता दूंगा, जिसकी गलत होगी मैं उसको गलत बता दूंगा। उसके अलावा एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी खुद की बनाई हुई सारी की सारी डेफिनेशंस को आपके सामने एक फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी मिला सकते हो सही बनी है या नहीं, ठीक है। ये हो गई किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन। और ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन जितना भी तैयार हुआ है इन सब से क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ प्लस समय, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगी। अब आते हैं पास्ट पे। तो पास्ट का इंडेफिनिट थोड़ा सा आपको समस्या देगा, वो अभी मैं करवा देता हूँ, और बाकी के सारे कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस सेम टू सेम ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को देख लेते हैं पहले। सपोर्ट आपने अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आगे भी करते रहो। अगर अभी मैं इसको मिटाऊँ तो तक आप जाओ फटाफट एक चक्कर लगा के आओ, सबके साथ शेयर करके आओ, तो आगे देखते हैं अपना अपनी क्लास। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ये वाला जो चैनल है, ये जो वीडियो बन रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर, सबके लिए बेनिफिशियल है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी इसको देख सकते हो, सभी के सभी, ठीक है। और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होने दो कैमरे के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फिर बातों में भी मज़ा आएगा, आपके साथ मिलकर बातें भी की जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंडीशन वही, आइडेंटिफिकेशन वही, था, थी, थे। इंडेफिनिट में ता, ती, ते, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, मेल से मेल, फीमेल से फीमेल, और प्लूरल से प्लूरल, सिंगुलर से सिंगुलर, जोड़ दो। ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। मेल से मेल जोड़ा गया, फीमेल से फीमेल, प्लूरल से प्लूरल। ता था, ती थी, ते थे। इसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि इसमें ता, ती, ते पे जो भी मात्राएं दी गई हैं उनको भी हम यहाँ लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब जो आपने परफेक्ट टेंस में देखा वहाँ पर आ ई ए के बाद उन्हीं के टाइम को भी ऐड किया जा रहा था। जैसे प्रेजेंट में है तो है ऐड कर दिया, हो ऐड कर दिया, या पास्ट में है तो था, थी ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर यानी पास्ट इंडेफिनिट में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, लास्ट में कोई टाइम ऐड नहीं किया जाएगा, केवल एक्शन की कंडीशंस को अप्लाई करके उनकी मात्राओं को लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टाइम वाले शब्द ऐड नहीं किए जाएंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी टाइम वाले शब्द लास्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और परफेक्ट वाले जितने भी टेंस बनेंगे सभी में टाइम को ऐड किया जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब इनकी कंडीशन क्या है, मतलब मैंने जो आपको बताया परफेक्ट टेंस में लास्ट में ऐसा लिखा गया है, पास्ट में लास्ट में ऐसा लिखा गया है, तो इनकी वजह है कि आपका कोई भी सेंटेंस अगर ऐसा बनकर आता है, उसने खाना नहीं खाया, तुम आज पढ़ने नहीं गए, ठीक है। सोनम ने आज मेरी
क्लास नहीं देखी। बात समझ आ गई है। यहाँ पर बड़ा ये वाला, यहाँ पर बड़ी ई ये वाली, यहाँ पर ए ये वाला। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी टेंस बनेंगे सारे के सारे टेंस में लास्ट में आ ई ए की मात्रा देखने को मिलेगी केवल, तो इसीलिए केवल मात्रा वाले बताए गए हैं। ठीक है, परफेक्ट में अभी आ है ई है, तुम आज पढ़ने नहीं गए हो, उसने आज खाना नहीं खाया है, सोनम ने आज मेरी क्लास नहीं देखी है। ठीक है, तुम आज पढ़ने नहीं गए थे तो ए थे आ गया, उसने खाना नहीं खाया था तो आ और था आ गया, सोनम ने आज मेरी क्लास नहीं देखी थी तो ई और थी आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप परफेक्ट में और इंडेफिनिट में अंतर समझ के चलना। ठीक है, अब ऐसे ही पास्ट के सारे टेंस बन जाएंगे, यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस, रात आ गई थी गए थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर इसी तरीके से आपके बन जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सारी की सारी डेफिनेशन सेम टू सेम ऐसे ही बननी है, मतलब सारी डेफिनेशन तैयार किस बेस पे होंगी, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। मतलब मेल और फीमेल चले जाते हैं सिंगुलर में, और फिर सिंगुलर के अलावा प्लूरल भी होना चाहिए, मेल के अलावा फीमेल भी होना चाहिए। इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए आप सारी की सारी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से आपके टेंस की डेफिनेशन तैयार होगी और आपने आज देख लिया फाइनली 3 लेक्चर के बाद टेंस तैयार हो गया। जिसे आप टेंस कहते हो वो आपको मिल गया। किस वजह से मिला? टाइम और एक्शन को जोड़ने की वजह से टेंस मिला। तुमने यहाँ टाइम लिखा पास्ट, एक्शन लिखा इंडेफिनिट और टेंस तैयार कर दिया दोनों को जोड़ने के बाद। तो इस तरीके से आपके 3 टाइम और 4 एक्शन का मल्टीप्लाई करके 12 प्रकार के टेंस आपके सामने तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से आप 12 प्रकार के टेंस और उनकी डेफिनेशंस को सीख पाए हैं। ठीक है, आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, छोटी वीडियो बनाई है और कुछ रीजन्स की वजह से छोटी वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो मैं आपके सामने आगे भी हेल्पिंग वर्क को लेकर आने वाला था। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप जानोगे कि हेल्पिंग वर्क कैसे तैयार होती हैं और कहाँ से कितनी हेल्पिंग वर्क मिल जाती हैं। ठीक है, आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।